मैं संपदा आप सभी का फिर एक बार स्वागत करती हूँ आरोग्य का मॉडर्न युग इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम के तहत कई ऐसी बीमारियों के ऊपर हम चर्चा करते हैं जिनके बारे में हमें पता है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन हम कितना जानते हैं और कितना सही है जो हम जानते हैं। इन सारी शंकाओं का निराकरण इस कार्यक्रम के तहत होता है और आज हम बात करने वाले हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। क्या होता है ये आर्थराइटिस और क्यों होता है, कैसे होता है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर पाने की कोशिश करेंगे और हमें इस बीमारी के बारे में जागृत करने के लिए हमारे साथ हैं मॉडर्न होम्योपैथी के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर विजय कुमार माने सर। सर नमस्ते। 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 और आर्थराइटिस लगभग हम सभी इसके बारे में जानते हैं या हम सुनते आए हैं, बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये कुछ नया लगता है, आजकल सुनने में आ रहा है काफ़ी हद तक। तो ये क्या होता है एग्जैक्टली? वैसे पुरानी बीमारी है ये और कॉमन बीमारी भी है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस मतलब ये ऑटो इम्यून डिसीज़ है। शरीर के कनेक्टिव टिश्यू के विरुद्ध काम करना शुरू कर देता है, सूजन पैदा कर देता है और सूजन के बाद उधर क्रिपलनेस आ जाता है, डिस्ट्रक्शन होता है जॉइंट का, उसीलिए उसको बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस या रूमेटिक आर्थराइटिस भी आप बोल सकते हो। ऐसे बहुत से टाइप्स उसके हैं। जैसे मैंने अभी बताया वो ऑटो इम्यून डिसीज़ है, शरीर खुद ही ये बीमारी पैदा कर देता है। छोटे बच्चों में भी ये कॉमन है और एडल्ट में भी कॉमन है, मेल में भी कॉमन है और फीमेल में भी कॉमन है, लेकिन ज़्यादा फीमेल लोगों में ये बीमारी दिखती है। सर नॉर्मल जो आर्थराइटिस है उसमें हमें यहाँ तक पता है कि हमारे जो जॉइंट्स हैं उनमें सूजन आती है और मूवमेंट में तकलीफ होती है। हाँ। तो उस आर्थराइटिस से ये आर्थराइटिस कैसे अलग है? जैसे मैं बताता हूँ कि आर्थराइटिस इसका मतलब इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन में बी ऑफ एनी टाइप। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये ऑटोइम्यून डिसीज़ है, उसमें इन्फ्लेमेशन बहुत से जॉइंट पे आता है, छोटे हाथ पैर के जॉइंट्स, फोर आर्म के जॉइंट्स, फिंगर्स, इसमें भी स्टिफनेस और इन्फ्लेमेशन आ जाता है। बहुत बार क्या होता है कि जो डिस्टॉर्टेड होते हैं जॉइंट्स, जो फिंगर्स है वो टेढ़े हो जाते हैं और उनों में मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, बहुत बार बेड रिडन होना पड़ता है। ऐसा ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये जो बीमारी है वो गंभीर प्रकार की बीमारी है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसीज़ है, इसलिए कन्वेंशनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सिर्फ वो लोग पेन किलर देते हैं और स्टेरॉयड देते हैं। स्टेरॉयड के उसके ओन साइड इफ़ेक्ट्स है, स्टेरॉयड की वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर का खतरा रहता है, पेशेंट बेड रिडन होता है, बहुत बार पेशेंट की मृत्यु भी उसमें ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हो जाती है। इसके बावजूद मॉडर्न होम्योपैथी के पास इसके लिए क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है। मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद पहले 2-3 महीने में ही रुग्णों में इंप्रूवमेंट दिखती है, जैसे कि सूजन कम हो जाती है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है वो लूज़ हो जाती है, मतलब मूवमेंट बढ़ती है, स्टिफनेस कम हो जाती है, पेशेंट चलना फिरना शुरू कर सकता है 2-3 महीने के बाद। उसके लिए धीरज रखने की भी ज़रूरत है, कुछ पेशेंट में देर भी लग सकती है। तो इसी हिसाब से इम्प्रूवमेंट दिखती है और धीरे धीरे वो बीमारी पूरी तरह ठीक होती है। टोटल ट्रीटमेंट पीरियड जो है करीबन 6 महीने से साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग सकता है, बीमारी के ऊपर निर्भर रहता है। बीमारी अगर बड़े पैमाने पे है तो इम्प्रूवमेंट दिखने में, पूरी तरह ठीक होने में देर लग सकती है। तो अगर जो पेशेंट धीरज रख सकते हैं वो पेशेंट ठीक हो सकते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। सर ये बहुत बड़ी हिम्मत आपने दी है उन लोगों को जो आर्थराइटिस से जूझ रहे हैं, लेकिन मुझे आपसे ये पूछना है कि ये जो आर्थराइटिस बीमारी है, स्पेशली हम बात कर रहे हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, तो ये पर्टिकुलर किसी एज में हो सकती है या बचपन से हो सकती है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये जो बीमारी है बहुत बार छोटे बच्चों में भी दिख जाती है, 10-12 साल के बच्चों में हो सकती है और एडल्ट में भी हो सकती है। ये बीमारी का डायग्नोसिस करने के लिए उसके बारे में भी बताना चाहिए लगता है मेरे को। एंटी-सीसीपी नामक एक ब्लड टेस्ट है, वो लेवल हाई होती है, ये भी एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। दूसरा है आरए फैक्टर पॉजिटिव आना, कुछ पेशेंट में आरए फैक्टर निगेटिव भी आ सकता है। एएनए डीएसडीएनए नाम की भी एक टेस्ट है, ऑटो इम्यून डिसीज़ के लिए होती है। और जॉइंट का एमआरआई निकला जाता है, एमआरआई में सूजन, गठान, क्रिपलनेस और स्टिफनेस ये दिखता है।
ये सभी क्राइटेरिया लगाने के बाद ये डिसीज़ का डायग्नोसिस हम कर सकते हैं। तो उम्र के हिसाब से छोटे बच्चों में भी हो सकता है जैसे मैंने बताया, और एडल्ट में भी हो सकता है। दोनों एज में ग्रुप में भी ये बीमारी ठीक होती है। अगर एडल्ट में बहुत साल से बीमारी है तो ठीक होने में देर लगेगी। पेशेंट को धीरज रखने की ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है। अगर धीरज रख सकते हैं तो ठीक हो सकते हैं। ये मेरा 29 साल का तजुर्बा बताता है। इतना अच्छा अनुभव आपने साझा किया। आइए हम भी इसे एक बार बातचीत करते हैं और देखते हैं। रश्मि चंद्रशेखर घोड़े, नागपुर की रहवासी। उन्हें पिछले 20 वर्षों से अर्थराइटिस की समस्या थी। उनके जोड़ों में अकड़न और शरीर में सूजन थी, जिससे उनका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। मेरा नाम रश्मि चंद्रशेखर घोड़े है और मैं नागपुर की रहवासी हूँ। मुझे पिछले 20 सालों से अर्थराइटिस की समस्या थी और मेरा RA फैक्टर भी पॉजिटिव था। मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा अकड़न और सूजन थी, जिससे मेरा चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। उन्होंने कई डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन कहीं से भी उन्हें राहत नहीं मिली। उन्हें मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में जानकारी मिली और उन्होंने वहाँ इलाज शुरू किया। मैंने अपनी समस्या के लिए पिछले 20 सालों में कई इलाज करवाए और बहुत सारे डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन मुझे कोई राहत नहीं मिल रही थी। मेरे शरीर में बहुत सूजन थी और जोड़ों में भी दर्द बहुत था। अकड़न इतनी थी कि मैं खुद उठ भी नहीं पाती थी। हमेशा कोई ना कोई मुझे बिस्तर से उठाकर बैठाता था। जब से मैंने मॉडर्न होम्योपैथी से इलाज लेना शुरू किया, मुझे केवल 3 महीनों में ही बहुत राहत मिली है। अब मेरी तकलीफ़ 50% कम हो गई है और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मॉडर्न होम्योपैथी की इलाज शुरू करने के बाद रश्मि जी को सिर्फ 3 महीनों में ही अपनी तबीयत में काफ़ी सुधार महसूस हुआ है। उनके जोड़ों का दर्द और शरीर की सूजन कम हो गई और वे पहले की तरह चल फिर सकती है। अब रश्मि जी स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जी रही है। आज के एपिसोड में हमने देखा कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो लाइलाज माना जाता है, ऐसी बीमारी का इलाज भी मॉडर्न होम्योपैथी से किया जा सकता है और इस दर्दनाक बीमारी से पूरी तरह निजात पाया जा सकता है। ज़रूरत है सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत रखने की और मॉडर्न होम्योपैथी की क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पर विश्वास रखने की। आज का ये एपिसोड यही समाप्त करते हैं। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।